नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। एफएम न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में उत्साह है। हिंदुस्तान ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद देश को संबोधित किया। 1947 से प्रधानमंत्रियों की देश के नाम संबोधन की परंपरा रही है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। भारत की विविधता जो औरों को भारत। इसी के साथ हम आपको पीएम मोदी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आइए देखते हैं। आजादी के 75 साल बेमिसाल। पीएम ने पहली तस्वीर जो आपको दिखा रही है, यहां पर पीएम ने तिरंगा फहराया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचे और यहां पर तिरंगा फहराया है, ध्वजारोहण किया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच नजर आ रही हैं। तीसरी तस्वीर ये आपको दिखा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे थे। उसके पहले बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जब पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे, उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आज देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया है, बच्चों के बीच में पीएम पहुंचे हैं, बापू को श्रद्धांजलि दी है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया है और 9वीं बार ध्वजारोहण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बताते चले कि जब से देश आजाद हुआ है तभी से ही लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद देश को संबोधित करते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं और साथ ही साथ इस दौरान कई घोषणाएं भी कर दी जाती हैं। देश भर में आज़ादी का जश्न है और आपको बताते चले कि 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश अमृत महोत्सव के रूप में ये वर्षगांठ मना रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है और साथ ही साथ लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोग इस दौरान बढ़ चढ़कर सम्मिलित हुए हैं और अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं।
देश भर में आजादी की धूम है। भारत के अलग अलग जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। पैंगोंग झील, लद्दाख, लाल चौक, श्रीनगर, सिक्किम, जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया है। आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किया। उसके बाद आप ये पहली तस्वीर पैंगोंग झील में देख रही हैं, जहां पर जवान यहाँ मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लद्दाख की तस्वीरें हैं, झंडा यहाँ पर लेकर सुरक्षाकर्मी चल रहे हैं। साथ ही साथ श्रीनगर की ये तस्वीर है, जहां पर कुछ समय पहले जब तिरंगा फहराया जाता था तो कई घटनाओं को यहां पर अंजाम दे दिया जाता था। आतंकी घटनाएं भी यहां होती हैं, लेकिन लाल चौक जो कि श्रीनगर का प्रमुख चौराहा माना जाता है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अब तिरंगा आज़ादी से लहराया जा सकता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ नज़र आ रहा है जो कि अपने बॉडी को पेंट किए हुए है, जो कि अपने शरीर को पेंट किए हुए है तिरंगा के कलर में, तिरंगा के रंग में अपने आप को कलर किए हुए है। आप देख सकते हैं वो अपने हाथ में तिरंगा लेकर झंडा लहरा रहा है। तो वहीं चौथी तस्वीर आप सिक्किम से देख सकते हैं, जहां यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ध्वजारोहण किया गया है और साथ ही साथ हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी चलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उत्साहपूर्वक उत्साहवर्धन वाली ये तस्वीरें हैं। और झंडे की तिरंगा झंडा जिस तरीके से यहाँ पर लहरा रहा है, ये गौरव करने वाली ये तस्वीरें हैं, उत्साहपूर्वक तस्वीरें हैं। ये जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, जोश भरा इनमें नजर आ रहा है, लोगों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। 75वीं वर्षगांठ जिस तरीके से पूरा देश मना रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि तिरंगे को सम्मान देने के लिए, तिरंगे को और ज़्यादा सम्मान देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जगह जगह पर देश में अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसकी वजह से भक्तिमय यहाँ पर सरोबोर नज़र आ रहा है। पूरा देश जगह जगह पर भक्तिमय यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं और तिरंगे के प्रति, अपने देश के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं। कहते हैं ये तिरंगा हवा की झोंकों से नहीं फहरता, बल्कि उन सैनिकों की आखिरी सांसों से फहरता है जिन्होंने देश पर प्राण न्यौछावर कर दिए। हम आपको सुनवाते हैं आईटीबीपी के जवान, जिन्होंने अपनी बांसुरी से मधुर संगीत सुनाया।
तो आपने अभी सुनी कि आईटीबीपी जवान जिन्होंने बड़ी ही मधुरता से अपनी बांसुरी से गाना बजाया है और अपने मधुरता इसमें दिखाई है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, इस गाने को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है आईटीबीपी जवान की ये वीडियो हम आपने दिखाई है। जिस तरीके से ये वीडियो देखने को मिली है, बेहद मधुरता पूर्वक ये वीडियो है और देशभक्ति इसमें झलकती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया है और साथ ही साथ आईटीबीपी के जवान की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये वीडियो हमने आपको दिखाई है जिसमें बेहद ही मधुरता पूर्वक दिल दिया है जहाँ भी देंगे इस गाने को प्रस्तुत किया गया है। अपने बांसुरी बजा करके ये गाना प्रस्तुत किया गया है। तो ये तस्वीरें जिस तरीके से हमने आपको दिखाई है, बेहद ही उत्साहपूर्वक, उत्साहजनक ये तस्वीरें हैं। देशभक्ति छलकती हुई इसमें साफ नजर आ रही है, बेहद ही जोश इसमें नजर आ रहा है। तो वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जिस तरीके से देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, बेहद ही भक्तिमय माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, देशभक्ति इसमें नजर आ रही है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी के चलते अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। तो हमारे साथ न्यूज़ रूम से कुलदीप लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, आज स्वतंत्रता दिवस मनाया है, देश भर में उत्साह देखने को मिला है, अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस आपके क्षेत्र में मनाया गया है? बिल्कुल आस्था, देखिए इस वक्त पूरा का पूरा जो देश है वो आप कह सकते हैं कि देशभक्ति के रंग में सराबोर हो चुका है। पिछले 3 दिनों से देश भर में जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है जी। ऐसा जो है देश में पहली बार हो रहा है आज तक कि इस तरीके से इतने बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली है। लोग घर घर में तिरंगा लगा रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछले 3 दिनों से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बस एक ही चीज की जो धूम है वो नजर आ रही है और वो है भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस। और ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो इस बार बेहद खास है क्योंकि 75वें साल में जो है वो भारत की आजादी जो है वो बहुत जिसमें 75 साल जो है हो चुके भारत की आजादी के सफर को। और अभी तक के इस सफर पर हर कोई भारतवासी जो है वो गर्व कर सकता है। और आने वाले 25 सालों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो है वो देश के लिए लक्ष्य भी तय कर दिए है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लाल किले की प्राचीर के कुलदीप, जिस तरीके से आपने लाल किले के प्राचीर की अभी जिक्र किया है, प्रधानमंत्री का जिक्र किया है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक और नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। इसके बारे में क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, क्या कुछ उनका इसका मतलब है, आगे इस पर क्या कुछ काम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का ये अपने तरीके का अंदाज है। वो नारों में इस तरीके के शब्द जोड़ते रहते हैं। अभी तक 2 ही शब्द होते थे, जय जवान जय किसान, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने इसमें जय विज्ञान को जोड़ा था। और आज फिर प्रधानमंत्री ने इसी नारे में एक और शब्द जोड़ दिया, जय अनुसंधान। यानी इस शब्द का मतलब ये है कि भारत को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना है तमाम चीजों में, तमाम रिसर्च में। जिस तरीके से विकसित देश होते हैं जो अपने यहाँ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का अनुसंधान करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं और उन आविष्कारों में वो कामयाब होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये सपना है कि भारत भी अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, चाहे वो अनुसंधान रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे वो किसी तकनीक से जुड़ा हुआ हो।
पड़ेगा। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे में आज अनुसंधान शब्द भी जोड़ा है। और एक और खास बात आज ये रही कि जो लाल किले की प्राचीर पर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो तोपों की सलामी दी गई, वो तोपों की सलामी जो है वो भारत में बनी हुई तोपों से सलामी दी गई। और खुद प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा 70 सालों से बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वदेशी अपनाने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है, यहाँ पे स्वदेशी तोपों की जिस तरीके से आपका बात कर रहे हैं वो उसकी मिसाल देखने को मिली है। लेकिन कुलदीप, इस दौरान गौर करने वाली बात एक ये भी रही कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब ध्वजारोहण कर रहे थे, वहां पर एक महिला अधिकारी थी जो वहां पर मौजूद थी प्रधानमंत्री के साथ में, और साथ ही साथ इस दौरान महिलाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र किया है। तरक्की के रास्ते पर चलना है, अगर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में आना है, तो भारत के लिए नारी का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि आजकल जो है वो कुछ बुराइयां जो है समाज में आ गई है, देश में आ गई है। तो आप बोलचाल की भाषा में नारी का सम्मान करना जो है वो देश के लोग भूल गए हैं। तो ऐसे में अगर भारत को एक सामर्थ्यवान देश बनाना है तो उसके लिए जरूरी है नारी का सम्मान करना। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द भी झलका महिलाओं को लेकर और महिलाओं की स्थिति को लेकर। और साथ में उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आप अवसर देंगे तो भारत के लिए तरक्की के जो नए रास्ते हैं वो खुलेंगे। बिल्कुल आप बेटियों को जितने मौके दोगे उससे कहीं ज्यादा बेटियां जो है वो आपको वापस देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से महिला सशक्तिकरण का चित्र जो है वो अपने भाषण में कर रहे थे। साथ में महिलाओं को समाज में, देश में उसका जिक्र करने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर रहे थे। और पिछले कुछ सालों से देखे तो देश की इस आधी आबादी के लिए बहुत सारे नए अवसर के दरवाजे खुले भी है। नए नए कीर्तिमान जो है वो भारत की बेटियों ने स्थापित किए, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हुए कीर्तिमान हो या फिर रक्षा क्षेत्र जैसे मुश्किल क्षेत्र में कीर्तिमान की बात हो। भारतीय नारियों ने, भारतीय बेटियों ने सब जगह जो है अपनी ताकत का, अपने हुनर का जो जज्बा है वो दिखाया है। और साफ तौर से अगर भारत को जो है अगले 25 सालों में विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो महिलाओं को सम्मान देना होगा, महिलाओं को मौके देने होंगे, क्योंकि आप देश की आधी आबादी को किसी भी लिहाज से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर देश की ये आधी आबादी जो है अवसरों से वंचित रही, उसको पर्याप्त मौके नहीं मिले, तो भारत की कहीं ना कहीं विकास की राह पर जो है वो पिछड़ जाएगा। इस बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपने आज के संबोधन में समझाने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को प्राथमिकता इस दौरान देने की बात कही गई थी। महिलाओं का सम्मान किया जाएगा तो देश आगे बढ़ सकेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधित किया है, अपनी उपलब्धियां यहाँ पर गिनाई हैं, कहीं ना कहीं लोग भी उससे काफ़ी प्रभावित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है बेहद ही उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है। हिंदुस्तान ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और 76वां साल अब लग चुका है। परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया है। उसके बाद देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। अगर देखा जाए 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से प्रधानमंत्री की देश के नाम संबोधन करने की ये परंपरा रही है। जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण करने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक नया नारा दिया है, जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और जिस तरीके से इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया है, कहीं ना कहीं लोग इससे प्रभावित भी नजर आ रहे हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।